हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज रिव्यू कर रहे हैं रॉयल एनफील्ड हिमालयन 2021 मॉडल। माय फ्रेंड जस्ट बॉट इट एंड दैट इज द सोल रीजन व्हाई आई एम एबल टू रिव्यू दिस मोटरसाइकिल, बिकॉज हमारे यहाँ अपडेटेड मॉडल की टेस्ट ड्राइव व्हीकल नहीं है। सो माय फ्रेंड जस्ट बॉट इट, उसी की वजह से आज रिव्यू कर पा रहे हैं। ऑल्सो टुडे विल सी अपडेट्स जो किए गए हैं आर द वर्दी इनफ, बिकॉज पहले इस गाड़ी के साथ बहुत मेजर दिक्कतें थी, तो वो सब सॉल्व हुई है कि नहीं। ऑल्सो हाउ इट कंपेयर्स टू एक्सपल्स एंड एडवेंचर 390, आज सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। So before we start with the walk around, first of all, congratulations प्रत्युष भाई के 3 साल का ड्रीम था, भाई ने खुद से अचीव किया ये मोटरसाइकिल, खुद से कमाई है। सो दैट्स अमेजिंग। एंड वॉक अराउंड से स्टार्ट किया जाए, सो दिस इज़ द ग्रेनाइट ब्लैक वेरिएंट। अब इसका प्राइस ना बेस वेरिएंट से 7,000 रुपये ज़्यादा है। अगर बेस वेरिएंट के बारे में बात की जाए तो उसका प्राइस है 2,05,000 रुपीज़ एक्स शोरूम, एंड फॉर दिस ग्रेनाइट ब्लैक यू विल हैव टू पे 2,13,000 रुपीज़। सो 7,000 रुपये का डिफरेंस है ना। ऑन दिस अपडेटेड हिमालयन आपको बहुत सारी चीज़ें अलग देखने को मिल जाती है। जो पहले इश्यूज़ थे हिमालयन के साथ, वो सब चीज़ों को इम्प्रूव किया गया है यहाँ पे। पहले तो बहुत इश्यूज़ थे, चैसी के इश्यूज़ थे, उसके बाद इंजन से बहुत इश्यूज़ थे, स्टार्टर कॉइल के इश्यूज़ थे, और फिर फिट एंड फिनिश का तो वो तो चलता ही रहता है रॉयल एनफील्ड के साथ। सो उन सब चीज़ों को इम्प्रूव किया गया है। सामने से स्टार्ट करते हैं। सो वी हैव अ हैलोजन हेडलाइट हियर। अब कंसिडरिंग इट्स अ टूरिंग बेस्ड मोटरसाइकिल, मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ी सी बेटर हेडलाइट देना चाहिए था यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि इसका थ्रो ख़राब है, बट स्टिल थोड़ा सा बेटर कर सकते थे। बाकी ऑन दिस अपडेटेड हिमालयन आपको ये बेटर विंड स्क्रीन मिल जाती है, विच इज़ टॉलर एंड वाइडर। अब इसके बारे में बात करेंगे कि इससे विंड बफेटिंग कम होती है कि नहीं, क्योंकि पहले वाले में तो बहुत होती थी और मेरे हेलमेट पे एकदम ऐसा लगता था कि समवन इज़ हैमरिंग माई हेलमेट। सो वो अभी अपन देखते हैं इम्प्रूव हुआ कि नहीं। ऑल्सो ऑन दिस अपडेटेड हिमालयन आपको ये जो है ना पहले क्या होता था, ये एकदम यहाँ तक आता था। सो इफ़ द राइडर वॉज टॉल लाइक मी, या फिर 6 फुट 6.5 फुट का था, उसके नीज यहाँ पे टकराते थे। बट अब इसको ना शॉर्ट कर दिया गया है ताकि आपके पैर ना टकराएं। एंड आपको फ्रंट में 21 इंच का व्हील मिल जाता है, विच इज़ रियली गुड फॉर ऑफ रोडिंग। एंड जो टायर्स हैं वो ट्यूब टायर्स हैं, दे आर नॉट ट्यूबलेस, बिकॉज आपको स्पोक्ड व्हील्स मिल रहे हैं, विच इज़ रियली गुड फॉर ऑफ रोडिंग। उसकी वजह से एक फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है व्हेन यू विल हैमर द मोटरसाइकिल। ऑल्सो आपको डुअल डिस्क विद डुअल चैनल ABS मिल जाता है। द रियर ABS इज स्विचेबल, तो आप उसको ऑफ कर सकते हो इफ़ यू वांट टू व्हेन यू आर गोइंग फॉर ऑफ रोडिंग। इंजन के बारे में बात करते हैं। सो आपको 411 cc का एयर कूल्ड इंजन मिल जाता है। ये प्रोड्यूस करता है 23.5 PS एंड 32 न्यूटन मीटर टॉर्क। सो ये तो हो गई पूरे स्पेक्स के बारे में बात है। अभी इसके परफॉर्मेंस के बारे में और बातें करेंगे। बाकी ये BS6 कंप्लायंट है, फ्यूल इंजेक्टेड है, वो सब नॉर्मल चीज़ें चलती रहती हैं। यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छे फिनिश में ये हिमालयन का बैच मिलता है। एंड जस्ट लुक एट दिस ग्रेनाइट ब्लैक पेंट जॉब, इट्स लुकिंग रियली गुड। अब चलते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। सो यहाँ पे एक बहुत बड़ा अपडेट किया गया है। वी हैव द ट्रिपल नेविगेशन नाउ। सो ये यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। आप अपने फ़ोन से रॉयल एनफील्ड ऐप से कनेक्ट कर सकते हैं, एंड देन यू कैन हैव द टर्न बाय टर्न नेविगेशंस ऑल्सो। हियर वी हैव अ स्पीडोमीटर, then we have a gear position indicator, odometer, trip A, trip B, clock, temperature, fuel gauge, compass, tachometer. So we have a lot of things. यहाँ पे आपको hazard light भी मिल जाती है। So ये भी है, and यहाँ पे आपको ये matte paint है, और फिर यहाँ पे glossy है। So this is the granite black. Also on the updated Himalayan आपको एक चीज़ मिलती है, lower seat height. So seat height को थोड़ा सा कम कर दिया गया है। Now it's at 800 mm. So इसकी वजह से even for shorter riders, handling this motorcycle won't be an issue at all. सो वो आपको मिल जाता है। बाकी सीट वेरी कंफर्टेबल मैन, वेरी कंफर्टेबल। एंड ऑल्सो अब आपको ना यहाँ पे ये स्टील की प्लेट मिलती है, एंड इट्स अ बिट शॉर्टर। ये जो आपका लगेज कैरियर है, इट्स अ बिट शॉर्टर पहले से, बट ये अब थोड़ा सा और बेटर क्वालिटी का कर दिया गया है। पीछे की तरफ इफ़ यू लुक एट द एग्जॉस्ट, इट लुक्स सो डैम गुड। एंड वी हैव अ मोनोशॉक देयर, सेंटर स्टैंड। रियर व्हील के बारे में बात की जाए तो आपको C8 के टायर्स मिल जाते हैं यहाँ पे। एंड टायर प्रोफाइल के बारे में बात की जाए सो इट्स 120/90 17। सो इट्स 17 इंच अलॉय। पीछे आपको ये बहुत बढ़िया टेल लाइट मिलती है। एंड दिस साइड वी हैव दैट टॉल रगेड डिज़ाइन। सो वो भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अब एक काम करते हैं, सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी हैं, जो चेंजेस इसमें किए गए हैं वो सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। एक काम करते हैं, इसका एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं, एंड देन वील राइड इट। Now let's go.
सो हो गई थोड़ी सी ऑफ रोडिंग। सो बिफोर वी टॉक अबाउट एनीथिंग, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। बिकॉज ऑफ दिस विंड स्क्रीन मेरे सर के अराउंड इतनी बफेटिंग हो रही है कि मेरे को ऐसा लग रहा है समवन इज़ हैमरिंग माई हेलमेट। सो ये प्रॉब्लम पहले भी थी, अभी भी है। इट हैज़ नॉट बीन इम्प्रूव्ड। अभी भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। सो इफ़ यू आर बाइंग दिस मोटरसाइकिल, आई विल सजेस्ट यू शुड गो फॉर एन आफ्टर मार्केट विंड स्क्रीन, बिकॉज उसके बिना टूरिंग ऑन दिस मोटरसाइकिल इज़ नियरली इम्पॉसिबल, बिकॉज विद दिस मच विंड बफेटिंग I don't see anyone how he can travel for 100 kilometers and 200 kilometers. So इसको आप चेंज करा लो, इट्स ऑफ नो यूज़ राइट नाउ। एंड उसी की वजह से अपन थोड़ा सा आराम से चलेंगे, बिकॉज बहुत ज़्यादा बफेटिंग है। मेरे को भी वियर्ड सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि सर पे कोई मेरे मार रहा है। सो वो अजीब सा है। इंजन के बारे में बात की जाए, सो इनिशियल पिकअप इज़ वेरी गुड, मिड रेंज इज़ ऑल्सो वेरी गुड ऑन दिस मोटर, एंड यू नीड द इनिशियल एंड मिड रेंज, बिकॉज इनिशियल आपको ऑफ रोडिंग के टाइम लगेगा। व्हेन यू विल गो फॉर ऑफ रोडिंग, यू वांट दैट इनिशियल टॉर्क, एंड व्हेन यू विल बी ऑन द हाईवेज, आपको वो मिड रेंज अच्छा खासा चाहिए ताकि आप आराम से ओवरटेक कर सकें और हाई स्पीड मेंटेन कर सकें। सो वो आपको दोनों चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। बट द टॉप एंड इज़ नॉट दैट गुड, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल टॉप एंड में इंजन की तरफ से आपको उतना स्मूथ नोट देखने को नहीं मिलता है। इट फील्स लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ हार्शनेस इन द टॉप एंड, एंड सेकेंडली टॉप एंड में आपको उतना ज़्यादा पुल भी नहीं मिलता है। सो टॉप एंड में आपको ज़्यादा टॉक नहीं मिलता है। देयर इज़ नॉट अ लॉट ऑफ पुल लेफ्ट ऑल्सो। सो टॉप एंड इज़ ओके। बाकी इनिशियल एंड मिड रेंज बहुत अच्छा है इस इंजन का। रिफाइनमेंट के बारे में बात की जाए, सो इनिशियल और मिड में अच्छी है, बट टॉप एंड में उतनी अच्छी नहीं है। सो दैट इज़ हाउ द रिफाइनमेंट इज़। अब बात करते हैं इसके गेयर बॉक्स के बारे में। सो दिस इज़ वेयर आई फील रॉयल एनफील्ड शुड हैव गिवन अ 6th gear, बिकॉज दिस इज़ अ टूरिंग मोटरसाइकिल। अ 6th gear वुड हैव बीन हाईली अप्रिशिएबल, बट वो नहीं दिया गया है। 5 गियर का आपको गियर बॉक्स मिलता है, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल द क्लच इज़ लाइट। सो क्लच के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, बट क्लच से ना उतनी कंसिस्टेंट फीलिंग नहीं है। when you pull it, there's not a lot of consistent feeling. So again that Royal Enfield character. बाकी gear box अच्छा है, एकदम स्मूथ है, रिफाइंड है, so वहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। gear box के मामले में ज़्यादा दिक्कतें आपको नहीं होंगी, बस यहाँ पे थोड़ा सा कंसिस्टेंसी ले आए तो अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं इस गाड़ी के सिटिंग पोजीशन के बारे में। ओ माय गॉड, CBR। सो अब बात करते हैं इस गाड़ी के सिटिंग पोजीशन के बारे में। सो इट्स रियली कंफर्टेबल मैन, रियली कंफर्टेबल। मतलब आप एकदम अपराइट बैठते हो, हैंडल बार भी उठे हुए हैं, फुट पैक्स भी एकदम कंफर्टेबल पोजीशन पे हैं, सीट भी बहुत कंफर्टेबल है। सो सिटिंग पोजीशन ऑफ दिस मोटरसाइकिल इज़ अमेजिंग। यू कैन राइड दिस मोटरसाइकिल फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। इज जस्ट दैट आप इसको चेंज कर लो, इसको चेंज कर लोगे तो आप आराम से इस मोटरसाइकिल को 100 किलोमीटर्स 200 किलोमीटर्स आराम से लेके जा पाओगे। सो वही एक बस चीज़ है। अब बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के माइलेज के बारे में। सो यू कैन गेट अराउंड 30 to 35 kilometers per liter from this motorcycle. Yeah, that is the mileage, because this is a big motor, a powerful one, and also there's a lot of torque. So उतना ही माइलेज आपको देखने को मिलेगा। एंड सस्पेंशन के बारे में बात की जाए, पैर टच हो गए नीचे। सो सस्पेंशन के बारे में बात की जाए, सस्पेंशन इज़ ऑन द सॉफ्टर साइड, बिकॉज दिस व्हीकल हैज़ बीन मेड फॉर ऑफ रोडिंग। अब ऐसा नहीं है कि एकदम ही सॉफ्ट है, इनिशियल डैम्पिंग के बाद इट्स ऑन द स्टिफर साइड ऑल्सो, बट मोस्टली इट्स ऑन द सॉफ्टर साइड, जिसकी वजह से आपको बहुत ही कंफर्टेबल राइड मिलती है। एंड वट एवर कम्स ऑन द रोड इट टैकल्स एवरीथिंग। मतलब गड्ढे अड्डे कुछ भी इसके लिए कुछ नहीं है। सो यू कैन ईजिली टेक दिस व्हीकल ओवर पॉट होल्स एंड स्पीड ब्रेकर्स एट अ हायर स्पीड विदाउट एनी प्रॉब्लम। बट इससे ऐसा नहीं है कि सॉफ्टवेयर सस्पेंशन सेटअप होने की वजह से आपको हाई स्पीड में दिक्कत हो या फिर हाईवे पे दिक्कत हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो हाई स्पीड में भी आपको ये अच्छी खासी स्टेबिलिटी दे देता है। ऑल्सो अराउंड कॉर्नर्स आपको बहुत अच्छी स्टेबिलिटी दे देता है ये सस्पेंशन सेटअप। सो वो भी एक अच्छी चीज़ है। इन टर्म्स ऑफ लाइक इट हैज़ बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, एंड आपको कंफर्ट भी मिल जाता है, ऑफ रोडिंग कैरेक्टर भी मिल जाता है, एंड एट द सेम टाइम आपको एक स्टेबिलिटी भी मिल जाती है फॉर टूरिंग। सो ऑल दैट इज़ गुड। अब बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के फिट एंड फिनिश के बारे में। सो दिस इज़ वेयर आई फील रॉयल एनफील्ड शुड इम्प्रूव दिस मोटरसाइकिल अ बिट, बिकॉज मतलब स्विच गेट ठीक है, बट व्हेन यू लुक एट द पैनल्स एंड व्हेन यू लुक क्लोजली आपको समझ में आता है कि हाँ यार फिट एंड फिनिश उतनी अच्छी नहीं है। सो वहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है।
उसके अलावा अब बात कर लेते हैं ब्रेक्स के बारे में। सो वी हैव डुअल चैनल ABS विद डुअल डिस्क। सबसे पहले रियर ब्रेक के बारे में बात करते हैं। Rear is really good, man, really good. The bite is there, the feedback is there, and the stopping power is there. Also the ABS on the rear wheel is switchable, so if you are going for off-roading you can switch it off. अब बात करते हैं फ्रंट ब्रेक के बारे में। फ्रंट इज ओके, लाइक बहुत ज़्यादा स्पॉन्जीनेस है, बहुत ज़्यादा फीडबैक की कमी है। सो इन टर्म्स ऑफ लाइक बाइट इज़ ओके, स्टॉपिंग पावर इज़ ऑल्सो ओके, बट इन टर्म्स ऑफ फीडबैक यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है। सो फीडबैक की भारी कमी है यहाँ पे। अब एक बात ये भी है, व्हेन यू विल बी टेकिंग दिस मोटरसाइकिल फॉर ऑफ रोडिंग, यू डोंट वांट द बाइट टू बी रियली शार्प ऑन द फ्रंट व्हील, बिकॉज इफ़ इट विल बी रियली शार्प, आप जैसे ही ब्रेक लगाओगे और अगर कोई ट्रिकी सिचुएशन है, बाइक वहीं पे फंस के गिर जाएगी। सो वो भी एक चीज़ है, इसकी वजह से भी शायद फ्रंट में आपको बहुत ज़्यादा फीडबैक या फिर बहुत अग्रेसिव बाइट देखने को नहीं मिलती है। सो दैट इज हाउ इट इज। सब बात करते हैं शुड यू बाय दिस मोटरसाइकिल और नॉट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके कंपटीशन में दो मेजर मोटरसाइकिल्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपल्स 200 एंड देन वी हैव एडवेंचर 390। अब तीनों के प्राइस रेंज इतने अलग अलग हैं। एक्सपल्स आपको बहुत अफोर्डेबल रेंज में पड़ जाती है, अराउंड 1,50,000 रुपीज़ ऑन रोड, एंड देन वी हैव दिस वन। इसके बाद अगर आपको और एक्सपेंसिव जाना है, यू कैन गो फॉर एडवेंचर 390। अब बात की जाए इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर ऑफ रोडिंग, आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक्सपल्स एंड हिमालयन। एडवेंचर इज मोर लाइक अ सॉफ्ट रोडर। आप अगर हाईवे पे ज़्यादा चलने वाले हैं या फिर टूरिंग ज़्यादा करने वाले हैं, मेनली ऑन द हाईवे, देन एडवेंचर 390 इज अ गुड ऑप्शन। बट इफ़ यू वांट अ मिक्स ऑफ बोथ हाईवे टूरिंग एज वेल एज ऑफ रोडिंग, प्रॉपर ऑफ रोडिंग, देन दिस एंड एक्सपल्स आर द ऑप्शन। एक्सपल्स में ये दिक्कत हो जाती है कि वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पावर नहीं मिलती है। सो इफ़ यू आर गोइंग ऑन द हाईवे यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ ग्रंट, वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। सो नाउ इट डिपेंड्स अपॉन यू व्हाट यू वांट। इफ़ यू जस्ट वांट अ मोटरसाइकिल फॉर वीकेंड फन एंड फॉर ऑफ रोडिंग एंड ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना है, देन यू कैन गो फॉर एक्सपल्स 200। बट इफ़ यू वांट समथिंग दैट कैन हैंडल हाईवे एज वेल एज ऑफ रोडिंग, देन यू कैन गो फॉर दिस वन। एंड इफ़ यू वांट अ टेकी मोटरसाइकिल विद अ लॉट ऑफ गिज़मोज, लाइक एडवेंचर 390 में आपको बहुत चीज़ें मिलती हैं, TFT डिस्प्ले एंड ऑल। सो इफ़ यू वांट अ सॉफ्ट रोडर जो बहुत हैवी ऑफ रोडिंग ना कर सके बट हाईवे पे बहुत कंफर्टेबल हो एंड यू कैन गो फॉर लॉन्ग टूर्स ऑन इट, देन यू कैन गो फॉर एडवेंचर 390। बाकी बजट आपको डिसाइड करना पड़ेगा, बिकॉज ऑल द थ्री मोटरसाइकिल्स कम एट अ वेरी डिफरेंट प्राइस सेगमेंट। बाकी यूजेस मैंने आपको बता दिया, डिपेंडिंग अपॉन योर यूज यू कैन डिसाइड द मोटरसाइकिल। सो या I liked it, but still there's a lot of scope for improvement, like the windscreen and fit and finish थोड़ी सी better हो सकती है। Also कुछ चीज़ें हैं यहाँ वहाँ वो improve कर दे तो मज़ा आ जाएगा हिमालयन में। So yeah, thanks for watching guys. Hope you like this video. इसको like कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन बिलो आपको वीडियो कैसा लगा, एंड see you next video. Bye.